प्रभु के हवाले लहर लहर हरी आप सवारे। ओ नैया करे प्रभु के हवाले लहर लहर प्रभु आप सवारे। ओ नैया कर दे प्रभु के हवाले लहर लहर हरी आप सवारे। नैया करे प्रभु के हवाले लहर लहर प्रभु आप सवारे। हरि आप ही उतारे भव पार दासी मन काहे को डरे मेरा राम जी कहे बेड़ा पार दासी मन काहे को डरे। काबू में मझधारी उसी के हाथों में पतवार उसी के। ओ काबू में मझधारी उसी के हाथों में पतवार उसी के। काबू में मझधारी उसी के हाथों में पतवार उसी के। काबू में मझधारी उसी के हाथों में पतवार उसी के। काबू में मझधारी उसी के हाथों में पतवार उसी के। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार दासी मन काहे को डरे मेरा राम जी कहेंगे मेरा पार दासी मन काहे को डरे। सहज किनारा मिल जाएगा परम सहारा मिल जाएगा। सहज किनारा मिल जाएगा परम सहारा मिल जाएगा। ओ सहज किनारा मिल जाएगा परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप दे उसी को एक बार दासी मन काहे को डरे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार दासी मन काहे को डरे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार दासी मन काहे को डरे। हर वृंदावन में आते
राधे वृंदावन में राधे राधे रमण रेत में राधे राधे रमण रेत में राधे राधे गोकुल वन में राधे राधे गोकुल वन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे कुंज गलिंग में राधे राधे कुंज गलिंग में राधे राधे खारविंद में राधे राधे खारविंद में राधे राधे मैं भी बोलो राधे राधे मैं भी बोलो राधे राधे तुम भी बोलो राधे राधे तुम भी बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे मिलकर बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे आवाज में आई जब मिल के बोलो जय जय श्री राधे राम। जब विदुर जी ने मैत्री जी से प्रश्न किया है तो मैत्री जी के द्वारा किस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई वहां से इस प्रसंग का प्रारंभ हुआ है। प्रलय काल के उपरांत सिर्फ जल था चारों ओर और आकाश था। उस जल के अंदर 1000 वर्ष तक अंड पड़ा रहा और उस अंड में से विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। जिस विराट पुरुष की उत्पत्ति के बाद उसकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और कमल के ऊपर ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने स्वयं अपने आप को देखा, आकाश को देखा, उस कमल को देखा, जल को देखा। इसके अतिरिक्त उनको कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ। मन में विचारने लगे कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया। जब ये मन में विचार हुआ कि मैं कौन हूं, कहां से आया, तो उस कमल से उतर करके उसकी नाल के सहारे सहारे जल के भीतर प्रवेश कर गए और काफी गहराई तक जल के अंदर जाने के उपरांत भी जब उन्हें उसका कोई आधार दृष्टिगोचर नहीं हुआ तो थक करके पुनः कमल पर आकर के विराजमान हो गए। भगवत दर्शन कराती है कि फिर उनको आकाशवाणी हुई कि तप, उन्होंने तप किया और तप करने के बाद में भगवत दर्शन कराती है कि उस वाक वाणी के निर्देशानुसार उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टियों की रचना की और भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टियों की रचना करने के उपरांत भी जब मन को शांति नहीं मिली तो गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वयंभव मन और सतरूपा तिनते भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभव मन और सतरूपा तिनते भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयं मेरा जय जय राम श्री राम जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम
प्रकार से मन और सतरूपा की उत्पत्ति होना, उसके बाद सृष्टि की रचना करना, सृष्टि की रचना के उपरांत अब रहने के लिए स्थान कहां से प्राप्त हो, क्योंकि पृथ्वी तो जल के अंदर प्रविष्ट थी। पृथ्वी को जल से कैसे निकाला जाए? ब्रह्मदेव से जब प्रार्थना की गई, उससे पहले मुझे एक विषय याद आता है। एक समय की बात है, सनक सनंदन सनत कुमार भगवान के धाम में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। तभी भगवान के द्वारपालों के द्वारा उनको रोका जाता है। गोसाई जी कहते हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजया जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजया जान सबको। द्वारपाल द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और विजया जान सबको, जय और विजया जान सबको। विप्र श्राप से दोनों भाई, तामस असुर देह मिल पाई। विप्र श्राप से दोनों भाई, तामस असुर देह मिल पाई। द्वारपाल भगवान के जो द्वारपाल थे जय और विजय, उन्होंने सनक सनंदन सनत कुमार को उस द्वार के अंदर प्रवेश करने से रोक दिया। तो सनक सनंदन सनत कुमार ने उनको श्राप दिया कि जाओ अधोगति को प्राप्त हो। त्रिजन्म, 3 जन्मों का श्राप, यानी 3 जन्म में आपको आसुरी प्रवृत्ति में जन्म धारण करना पड़ेगा। भगवान ने जब ये सुना तो भगवान दौड़े हुए बाहर आए और आकर के सनक सनंदन सनत कुमार के श्राप का अनुमोदन ही किया। प्रभु चाहते तो अपने द्वारपालों को उन सनक सनंदन सनत कुमार के श्राप से मुक्त कर सकते थे, क्योंकि वो तो सर्व अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, वो क्या नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, उन्होंने सनक सनंदन सनत कुमार के श्राप का अनुमोदन किया और अनुमोदन करने के बाद में ये भी निश्चय किया कि जब जब ये आसुरी प्रवृत्ति में पृथ्वी पर जन्म धारण करेंगे, तब तब इनकी मुक्ति के लिए मैं भी पृथ्वी पर अवतार धारण करूंगा। जय जय श्री। तो यहां जब पृथ्वी को जल से निकालने का समय आता है तो पूछा जाता है कि हमने सुना है कि भगवान जब पृथ्वी को जल से निकाल के ला रहे थे तो भगवान का हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ था। क्यों? तो यहां कहते हैं कि श्राप के कारण ये दोनों इस पृथ्वी पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं
और घोर साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। तपस्या करने के प्रतिफल स्वरूप ब्रह्मदेव से मनवांछित फल की प्राप्ति कर लेते हैं, और उस मनवांछित फल की प्राप्ति के प्रतिफल स्वरूप हिरण्याक्ष बलशाली था। वह सबसे युद्ध की आकांक्षा करता है, और भगवान जब बरहा अवतार धारण करके पृथ्वी को लेने के लिए जल में प्रवेश करते हैं, तब देव ऋषि नारद के द्वारा बता दिया जाता है। तो ये पीछे पीछे जल में प्रवेश कर जाता है, और जब भगवान पृथ्वी को जल से बाहर ला रहे थे तो ये भगवान को ललकारता है कि ये पृथ्वी तो हमारी है, हम इस पृथ्वी के स्वामी हैं, तुम इसको नहीं ले जा सकते। तो वहां भगवान का इस हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ, और उस युद्ध में भगवान ने इसका उद्धार करके पृथ्वी को ला करके स्थापित किया है, जिस पृथ्वी पे हम और आप सभी विराजमान हैं, रहते हैं। जय जय श्री। एक बात मुझे और याद आ रही है शिव पुराण की। एक बार ब्रह्मा जी का और विष्णु का दोनों का आमना सामना हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि संसार मुझे प्रणाम करता है, किंतु विष्णु ने मुझे प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं संसार का उत्पत्ति करता हूं, सारा संसार मुझे नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, सम्मान करता है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया। तो भगवान कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, अगर तुम उत्पत्ति करता हो तो मैं संसार का पालन करता हूं, अगर मैं संसार का पालन नहीं करूं तो तुम्हारी उत्पत्ति करने का कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। दोनों में वाक युद्ध होने लगा, और वाक युद्ध होते होते वो युद्ध के रूप में जब परिवर्तित होने लगा, दोनों ही आपस में युद्ध करने को जब उद्ग्रत हो गए, तभी उनके मध्य में एक स्तंभ शिवलिंग का प्राकट्य हुआ, और उस प्राकट्य के कारण एक ओर तो विष्णु थे और एक ओर भगवान के उस लिंग की दूसरी साइड में ब्रह्मदेव थे, और उससे ध्वनि उत्पन्न हुई कि जो मेरे आदि या अंत को ज्ञात कर लेगा वही श्रेष्ठ होगा। तो ब्रह्मदेव तो ऊपर की ओर चल दिए, उस स्तंभ के ऊपर की ओर चल दिए, बोले देखता हूं कि ये कहां तक जाएगा। और विष्णु जी जल के अंदर प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद विष्णु जी कुछ दूर तक गए, और जाने के बाद में मन में विचार करने लगे, बोले व्यर्थ श्रम करने से क्या लाभ, क्या प्रयोजन, जिसका कोई आदि मध्य और अंत ही नहीं, तो बेकार मैं श्रम क्यों करूं। इसलिए विष्णु जी आकर के अपने स्थान पर शांत चित्त होकर के बैठ गए, और ब्रह्मदेव अभिमान के वशीभूत ऊपर चढ़ते चले गए। आगे जाकर के उन्हें केतकी का पुष्प मिला, उस केतकी के पुष्प को लेकर के बड़े प्रसन्न हुए। बोले मैंने तो इसका सिरा प्राप्त कर लिया। तो बड़े प्रसन्न मन से उस केतकी के पुष्प को लेकर के नीचे की ओर आए, और आकर के कहने लगे कि मैंने तो इसका सिरा प्राप्त कर लिया, परिणाम गवाही ये केतकी का पुष्प देगा। तभी भगवान शिव के उस लिंग से आवाज आई कि हे ब्रह्मदेव, तुम असत्य भाषी हो, और ये केतकी का पुष्प, इसको भी मैं श्राप देता हूं कि इसका प्रयोग मेरी पूजा में कभी भी
नहीं किया जाएगा। तो जब से आज तक भगवान शंकर की पूजा में केतकी का पुष्प कभी भी नहीं चढ़ाया जाता है। जय जय श्री। और विष्णु तुम सत्यवादी हो, तुमने सत्य को पालन किया, सत्य का, इसलिए तुम संसार की पालनकर्ता के रूप में विख्यात होगे। और इस संसार में समय समय पर पृथ्वी के कष्टों का निवारण करने के लिए तुम्हें पृथ्वी पर बार बार अवतार धारण करना पड़ेगा। ऐसा भगवान। काफी समय व्यतीत होने के बाद देवहूति के द्वारा भगवत दर्शन कराती है कि भगवान का प्रादुर्भाव होता है, भगवान का अवतार होता है, और उस अवतार का नाम है, बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल देव का प्रादुर्भाव होता है, उनका उपनयन संस्कार इत्यादि, नामकरण संस्कार इत्यादि किए जाते हैं। एक दिन समय पा करके कर्दम मुनि भगवान की परिक्रमा करके उनको प्रणाम करके, यही जगत पिता मैं अब आराधना करना चाहता हूँ, भक्ति करना चाहता हूँ, ऐसा कह करके और वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। जब पति चले जाते हैं तो देवहूति के मन में थोड़ा खेद होता है, और वह जब कपिल भगवान भी जाने लगते हैं तो उनके पास जाकर के कहती है कि तुम्हारे पिता चले गए, तुम भी चले जाओगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी। तो यहाँ पर देवहूति को भगवान कपिल मुनि ने ज्ञान दर्शन दिया है, जिस ज्ञान दर्शन का नाम है सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र की स्थापना करने के लिए भगवान कपिल मुनि ने अवतार लिया था। और भगवान कहते हैं कि हे मां, ये जीवन और मृत्यु प्रकृति का नियम है, जो उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु भी होती है। मन चंचल होता है, मन को बस में करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि संसार में भक्ति ही प्रबल है, बाकी सब मिथ्या है। ना आप कुछ लेकर के आए हो, ना कुछ लेकर के जाओगे, जैसे आए हो वैसे ही चले जाना है। हमारा जीवन कैसा है, हमारा जीवन की जो परिभाषा है, ये हम शरीर पर जो वस्त्र धारण करे हुए हैं, जब ये वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो हम इन वस्त्रों को शरीर से उतार करके नूतन वस्त्रों को धारण कर लेते हैं। ऐसे ही इस शरीर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है, जो परमात्मा का सूक्ष्म रूप है, आत्मा हम सो परमात्मा। आत्मा क्या है? परमात्मा का ही तो सूक्ष्म रूप है। मैंने कल भी कहा था कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, संपूर्ण भूतों के अंदर भगवान का ही वास होता है। और ये मन बड़ा चंचल है। चंचल क्यों है? मन राजा इंद्र है। मन कौन है? इंद्र। इंद्र की पत्नी कितनी है? इंद्र की पत्नियां 10 हैं। ये शास्त्र दर्शन है। इंद्र की पत्नी कितनी है? 10। आपने इस मन की जो पत्नियां कर सकते हो है? एक शेर को तो वश में नहीं करा जा रहा है, 40 शेर को कैसे वश में करें? नहीं कर सकते। लेकिन शास्त्र कहता है कि 40 शेर को भी आप वश में कर सकते हो। उसके लिए आपको शिक्षा लेनी चाहिए चूहे से। किससे? चूहे से। चूहा दीवार पर चढ़ता है, गिर जाता है, फिर चढ़ता है, फिर गिर जाता है, फिर चढ़ता है, फिर गिर जाता है, लेकिन वो अपना प्रयत्न नहीं छोड़ता।
वो अपना प्रयास नहीं छोड़ता, और जब प्रयास नहीं छोड़ता तो एक समय ऐसा आता है कि वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लेता है। ऐसे ही हमको भी प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन होता क्या है, बिल्कुल विपरीत होता है। कैसे होता है, हम माला जपने बैठते हैं, मेरी माता बहनों को मैंने अक्सर करके देखा है, बेचारी पूजा करने के लिए बैठी, तभी किसी बच्चे ने आवाज दी, बोले मम्मी, बोले हाँ, अरे बोले मुझे स्कूल जाना है, जल्दी करो। बोले ठीक है, मैंने तेरा नाश्ता बना के रख दिया, तू खा ले। यानी वो माला जप रही थी, वो माला बीच में छूट गई, बच्चे ने आवाज दी, माला रह गई। फिर पूजा करने के लिए बैठी, कभी बेल बज गई। अब बेल बज गई तो वो दरवाजे पर जाके देखना है, माला को छोड़ दिया, जय जय श्री राधे। दरवाजे पे कौन आया उसे देखने के लिए चली गई। फिर कोशिश करती है, कभी फिर कोई ना कोई उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर जो सो बार बार अवरोध होते हैं, पर उन अवरोधों से घबराना नहीं चाहिए। ये संसार चक्र है, और हमारा ये शरीर क्या है, इसकी कहानी क्या है। जैसे किसी मकान में एक किराएदार आता है, किराएदार कितने दिन रहता है, जब तक उसका समय निर्धारित है, और समय पूर्ण होता है तो किराएदार मकान खाली करके चला जाता है। जय जय श्री, जय जय श्री। तो कहते हैं जिंदगी जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको, मौत जब तुमको, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर तू निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है। मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है। मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है। या जमीनों में, या जमीनों में कब्र खुदेगी, या सितारों में चलना पड़ेगा। या जमीनों में कब्र खुदेगी, या सितारों में चलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा।
रात के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिल सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिल सुनेरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिल सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको घाटों पे चलना पड़ेगा। पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको घाटों पे चलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कहा है, आए थे मिसले बुलबुल शेरे गुलशन कर चले। आए थे मिसले बुलबुल शेरे गुलशन कर चले, संभाल माली बाग अपना। संभाल माली बाग अपना, हम तो अपने घर चले। ऐ तकब्बुर ऐ जोशे जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ऐ तकब्बुर ऐ जोशे जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ओ ऐ तकब्बुर ऐ जोशे जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ऐ जिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। ऐ जिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी आए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। है उस सूरज को भी ढलना पड़ता है। तो ये तो मनुष्य का जीवन है। प्रकृति ने हर वस्तु के दो पहलू बनाए हैं, सत्य असत्य, सुबह शाम, रात दिन, धूप छाव, हर वस्तु के जोड़े बनाए गए हैं, सुख दुख। तो ही माँ
जो दुख में भगवान को याद करके सुख में याद नहीं करते, वो उनका याद करना बेकार है। सदा बाहर रहो, दुख में भी याद करो तो सुख में भी मत भूलो, सुख में भी याद करो। आवश्यक नहीं है कि मैं मंदिर में बैठ करके ही माला जपूं। अपनी रचना पर देवऋषि नारद की तरह भगवान के नाम को बसा लीजिएगा। जो अपनी जिह्वा पे भगवान के नाम को बसा लेते हैं, भगवान भी उनको अपने हृदय में छुपा लेते हैं। जय जय श्री। अब नाम पे कैसे बसाओ? आप चल रहे हैं, अकेले जा रहे हैं सफर में, आप इधर उधर ध्यान लगाने की बजाय अपने प्रभु का नाम मन में ध्यान करते हुए चले जाइएगा। आप जब प्रभु को मन में ध्यान करते हुए जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब अपनी मंजिल पर पहुंच गए। जय जय श्री। माता बहनें भोजन बना रही हैं, आप भोजन बनाते रहिएगा, बजाय इधर उधर अपने मन को लगाने के उस भोजन को बनाते समय मेरे प्रभु का नाम मन में धारण कर लीजिएगा। भोजन बनाते समय आप जब मेरे प्रभु का नाम लेते रहेंगे तो वो भोजन भी सात्विक भोजन बन जाएगा, वो भगवान का प्रसाद बन जाएगा। और जब उस प्रसाद को हम ग्रहण करेंगे ना तो हमारे मन के विचार भी सात्विक हो जाएंगे। जय जय श्री। है ना? माला मत जपो। लोग कहते हैं माला जपो, मैं कह रहा हूं माला मत जपो। माला की बजाय मन की माला को जपो। जब हमारी रचना पे हर पल प्रभु का नाम रहेगा, चलते फिरते सोते उठते बैठते जब हम हर समय केवल प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे तो प्रभु हमको कैसे छोड़ेंगे? भला कभी प्रभु किसी को छोड़ते हैं? प्रभु तो कभी किसी को नहीं छोड़ते हैं, हम ही प्रभु को छोड़ देते हैं। आज हमारे भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। लोग हमारी सनातन संस्कृति पर उंगलियां उठाते हैं। उसका कारण, उसके दोषी हम लोग खुद हैं। क्या लाभ है उस मंदिर को बनाने से कि बाद हमारे उस मंदिर की देखभाल करने वाला भी कोई ना हो? मैं जो शब्द कहने जा रहा हूं उसको समझ लीजिएगा। आप एक व्यापार करने के लिए जाते हैं, मैंने आपको 2 रुपए व्यापार करने के लिए दिए, आप उन 2 रुपए को लेकर के व्यापार करते हैं और 2 के 4 और 4 के 8 बनाते हैं, तब तो आप व्यापार में कामयाब व्यापारी हैं। लेकिन मैंने आपको 2 रुपए दिए, आपने 2 के 4 बनाने की बजाय वो 1 ही रह गया, तो क्या आप कामयाब व्यापारी हैं? आज हमारी जो स्थिति है वो क्या है? एक समय था कि एक बाप के 4 बेटे होते थे, आज हमारे यहाँ एक ही बेटा बहुत है, बस घर का नाम चल जाना चाहिए, है ना? और उसका परिणाम क्या है कि हमारा बल कमजोर हो रहा है। तुम्हारा 40 वर्ष की अवस्था में एक पुत्र होता है और वहां दूसरी ओर देखा जाए तो 40 वर्ष की अवस्था में उनके 8 बच्चे हो जाते हैं। जय जय श्री। तो जनसंख्या किसकी प्रबल हो रही है? आसुरी शक्तियां प्रबल हो रही हैं या सात्विकी शक्तियां प्रबल हो रही हैं? सात्विकी शक्तियां कमजोर होती चली जा रही हैं और आसुरी शक्तियां प्रबल होती जा रही हैं। और प्रबल होने का परिणाम है कि वो कहती है कि हु इज राम? कौन है राम? राम तो हुआ ही नहीं।
कपोल कल्पना है। हमारे प्रभु के नाम को कपोल कल्पना कह रहे हैं लोग। कभी आपने सोचा है इस विषय में? हम भगवान का नाम सुनते हैं, सत्संग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि बाद हमारी जो संतान आएगी उसकी क्या अवस्था होगी? क्या जवाब दोगे आप अपनी संतान को? जिसके घर में 4 बच्चे होते हैं, उस व्यक्ति से टकराने के लिए आदमी को 100 बार सोचना पड़ता है। उन्हें कहीं ऐसा ना हो कि चारों मिलकर के मुझे मारे। और जिसके परिवार में एक ही बच्चा होगा, उसको तो हर एक कोई टकराने के लिए तैयार हो जाएगा। जय जय श्री। कभी सोचा है आप लोगों ने इस विषय में? क्यों हमारी संस्कृति कमजोर हो रही है? क्यों हमारी सनातन संस्कृति के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं? अगर हमें वास्तव में अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा करनी है तो हमें भी अपना बल बढ़ाना पड़ेगा। हमने आपको जो 2 रुपए व्यापार के लिए दिए, उन 2 के 4 करो और 4 के 8 करो, तो आप सफल व्यापारी बन पाओगे। अन्यथा आपके व्यापार का कोई लाभ नहीं है। जय जय श्री। कहां जाओगे? क्योंकि आज 2 के बदले में 1 रह गया, 1 के बदले में फिर आधा रह जाएगा, आधे के बाद फिर कितने रह जाएंगे? आधे का भी आधा रह जाएगा। और जब आधे का भी आधा रह जाएगा तो एक दिन हम शून्य में आ जाएंगे। और जब शून्य में आ जाएंगे तब क्या होगा? कभी आपने सोचा है? जागो, अपने धर्म की रक्षा के लिए हर व्यक्ति तत्पर रहता है। हम केवल जो तो दिखावा करते हैं धर्म की रक्षा का, लेकिन अगर कहीं कोई संकट आ जाता है तो बोले जिस पे आया है वो देखेगा, हमें क्या मतलब है, हमें क्या लेना देना। ये कटु सत्य है। यूनियन इज स्ट्रॉन्ग, संगठन में शक्ति है। हमारा संगठन कमजोर है, हमें अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। जबकि सत्य यह है कि इस पृथ्वी को, मैंने अभी आपको बताया, जल और आकाश के अलावा कुछ नहीं था। ये पृथ्वी जल के अंदर व्याप्त थी। जल के अंदर से बाहर निकाल करके कौन लाया? भगवान वराह लाए। और वराह भगवान इस पृथ्वी को लाए और ला करके इसको स्थापित किया, जिसपे कि ये सारा ब्रह्मांड, सारा संसार व्याप्त है इस पृथ्वी पर। अब इस पृथ्वी का भी भेद मैं बताऊंगा, लेकिन कल बताऊंगा। हमारे पास तो एक छोटा सा टुकड़ा है, जम्बू द्वीप। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति, जिसमें हमारे भगवान ने कदम कदम पर अवतार धारण किए। कहीं और अवतार लिया है भगवान ने? कहीं नहीं लिया। धन्य है ये भूमि, धन्य है ये भारत भूमि, जहां पर हमारे प्रभु ने समय समय पर अवतार लेकर के धर्म की स्थापना की है। अन्य कहीं नहीं है। हम लोग एक दिन भी नहीं ऐसा बनाते हैं कि जाकर के मंदिर में हम जाएं, सब जने मिलकर के आपस में एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल हों। मंदिर तो जाते हैं, लेकिन दीपक जलाया, घंटी बजाई, चले आते हैं। लेकिन और जगह देखिएगा, औरों की तस्वीर को देखोगे तो सोचो, एक आवाज पर समूह इकट्ठा हो जाता है और हमको आपस में विभाजित किया जा रहा है, बांटा जा रहा है हमें आपस में। कब तक बटोगे? अभी भी वक्त है।
कपिल भगवान ने अपनी मां को ज्ञान दिया, कथाओं को सुनने से ही सब कुछ नहीं होता। हमारे शास्त्र कहते हैं पहले पठन, पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद मनन, उनका चिंतन करो, सोचो कि हमने जो पढ़ा इसका अर्थ क्या है, फिर उसको अपने जीवन पर धारण करो। उस जगह पर स्वयं को खड़ा करो और खड़ा करके सोचो कि ये मैं हूं, ये घटना मेरे साथ घटित हुई है, और अगर मेरे साथ घटित हुई है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो पठन के बाद मनन चिंतन, और मनन चिंतन के बाद उसके ऊपर अनुकरण करना चाहिए। जय जय श्री, उस पर चलना चाहिए। जब तक हम उस पर चलना नहीं सीखेंगे तब तक हम अपनी सनातन संस्कृति की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। कपिल भगवान ने मां को जो सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया है, उस ज्ञान में कहा है कि पंच तत्व का ये शरीर है। किसी भी वर्ग को ले लो, सबके अंदर वही 5 तत्व विराजमान है। छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से ये सभी का शरीर निर्मित है। और अंत में ये पांचों तत्वों में विलीन हो जाते हैं। चाहे उसे चिता पर जलाओ, चाहे उसे कब्र में दफनाओ, कुछ भी करो, लेकिन ये पांचों तत्व में विलीन हो जाते हैं। इसलिए हमको अपने धर्म का अनुकरण करना चाहिए। और हे मां, संसार में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति ही जीवन के कल्याण का कारण है। गोसाई ने भी कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर भाव उबरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर भाव उबरहि पारा। कलयुग केवल, कलयुग के अंदर केवल भगवान का नाम अपनी रचना पे हमने बसा लिया तो भी हम भव सिंधु से पार हो सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आवश्यक नहीं है कि मैं मंदिर में जाकर ही भगवान की माला जपूं। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते, अगर हर पल मेरी रचना पे मेरे प्रभु का नाम विराजमान हो जाएगा ना, तो मेरा जीवन स्वर्ग हो जाएगा। और यही भक्ति की प्रथम श्रेणी है। जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने जीवन को धारण कर लेता है, जिसकी रचना पर हर पल प्रभु का नाम विराजमान रहता है, तो भगवान भी उसको अपने हृदय की तिजोरी में बंद कर लेते हैं। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री।